जोहार हज़ारीबाग। मैं खड़ा हूँ हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास। पीछे आप देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मोड़ के जस्ट सामने जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें संजय कुमार तिवारी जो लिखा हुआ है, वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में है। 4 दिन हो गया है, 26 तारीख से ये अनशन में है, लेकिन अभी तक क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्यों ये लोग अनशन में बैठे हुए हैं, ये सारा चीज़ जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मांगे जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन इन लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। आज 5वां दिन हो गया है, अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अनशन में बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं आमरण अनशन में। संजय जी, क्या हाल है? ठीक है, 5 दिन हो गया है। आवाज़ बाहर निकल रहा है। ठीक है, डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पे चेक करने? डॉक्टर तो आ रहे हैं, डॉक्टर की एक टीम है यहाँ पे। हाँ। डॉक्टर जांच कर रहे हैं, वो बार बार रिफ़र करते हैं हॉस्पिटल को। लेकिन चूंकि अब आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं तो जा नहीं सकते हैं। हाँ। तो डॉक्टर बोले कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग को मजबूरी है कि फिर सलाइन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन इनका कहना है कि हम कुछ नहीं लेंगे, दवाई नहीं लेंगे, सलाइन नहीं लेंगे, जब तक हमारी मांग पर जो है जिला प्रशासन कोई पहल नहीं करती है, हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और नहीं दवाई लेंगे और नहीं सलाइन क्या लेंगे। है, हम लोग फिर से जानना चाहेंगे कि मुख्य मांग जो है वो क्या है, जिसको लेके अभी तक ये बैठे हुए हैं? देखिए, मुख्य मांग तो ये है कि सबसे पहली बात कि ये जो HZB आरोग्यम हॉस्पिटल है, हाँ। लगातार ये हॉस्पिटल जो है गरीबों का दोहन और शोषण, आर्थिक शोषण और दोहन कर रहा है। रात को जो पेशेंट आता है, ये नहीं भी इलाज कर पाते हैं तो रात को उसको होल्ड कर लेते हैं और रात भर में 50,000 60,000 का बिल बनाकर सवेरे उसको रेफर कर दिया जाता है। ये अस्पताल जिला परिषद के ज़मीन में अवैध तरीका से निर्माण किया गया है। इन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि इस अस्पताल का जो है जांच कीजिए। जिला परिषद की ज़मीन है, सरकार जो है संज्ञान इस पर ले, जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले और जिला परिषद को ये ज़मीन वापस किया जाए, या फिर जो रिन्यूअल या जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत इस बिल्डिंग को कीजिए ना, और इस पर कार्रवाई कीजिए, गलत किया है तो। ये बताइए, अभी भी JMM और कांग्रेस सरकार है, आप लोग की ही सरकार है, आप लोग कांग्रेस से हैं, तो आप लोगों को अनशन में क्यों बैठना पड़ रहा है? क्यों नहीं जाके मुख्यमंत्री से मिल लेते डायरेक्ट, या मंत्री आपके कांग्रेस के 4 मंत्री हैं उन लोगों से मिल लेते? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कई बार मुख्यमंत्री, हालांकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से तो बात नहीं हो पाती है, लेकिन माननीय मंत्रियों से इसके बारे में बात हुआ। जिला के उपायुक्त को इंस्ट्रक्शन है, बावजूद इसके नहीं कार्रवाई करना कहीं न कहीं ये इंगित करता है कि ये प्रभाव तो है सांसद का, ये प्रभाव तो है कि इसके पीछे कुछ बड़ी शक्तियां हैं जिसके वजह से जिला का उपायुक्त इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब जिला प्रशासन को ये कार्रवाई करने के लिए इन्होंने ये कहा कि या तो हम अपनी जान दे देंगे या फिर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो कल जो शाम में टीम आई थी, SDO की टीम आई थी, CO की टीम आई थी, क्या हुआ उसमें? वो टीम आए थे, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि उपायुक्त महोदय हैं, हमारी 5 मांगे हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल इस अस्पताल को ही खाली कराया जाए, इसके अलावा भी भवन प्रमंडल में जो कार्यपालक अभियंता है वो मनमानी तरीके से जो है रेट निर्धारित करके और अपने हिसाब से जो टेंडर को मैनेज करके और जिसको मर्जी होता है उसको अलॉट कर देते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो निजी अस्पताल हैं उसमें कम से कम ये तो हो कि अस्पताल, ये जो निजी अस्पताल और निजी स्कूल हैं, यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए कि क्लास 1 प्रेप और 12th वगैरह का क्या अधिकतम उसका जो फीस होना चाहिए। ये तो पीस रहा है ना गार्जियन, सवेरे बच्चा को लेके जाता है एडमिशन के लिए, उसको बोल दिया जाता है कि आपको 1.5 लाख डोनेशन देना होगा, 4 लाख डोनेशन देना होगा, तब हमारे स्कूल में आपका एडमिशन होगा। अब एक गरीब आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है वो नहीं दे पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जिला में बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनको इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। अस्पतालों में जो निजी अस्पताल हैं, मरीजों का जो आर्थिक दोहन और शोषण कर रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। जो दवाइयाँ बिक रही है, ड्रग्स जो बिक रहा है, आज नशे की गिरफ्त में पूरा हजारीबाग है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर गली हर मोहल्ला में लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन मौन धारण किए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि हजारीबाग के लोग सुरक्षित नहीं हैं। दिन दहाड़े कहीं पर भी उनको गोली मार दी जा रही है। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, कोई वैसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इन सारी बातों को
ध्यान में रखकर इन्होंने पहले पूरा प्रयास किया कि खुद ही लोगों को बोल के, पदाधिकारियों को बोल के इस पर जो है कार्रवाई करवाएं, अंकुश लगाएं, लोगों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ कहीं ना कहीं है वैसे लोगों के पीछे जो सामने आकर लॉटरी का धंधा कर रहे हैं, अफीम और ब्राउन शुगर का धंधा कर रहे हैं, अवैध तरीके से अस्पताल चला रहे हैं, अवैध तरीके से स्कूल चला रहे हैं, वैसे लोग कहीं ना कहीं मजबूत लोगों के संरक्षण में वो गलत काम कर रहे हैं। तब इन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसके लिए हमको अपनी आहुति देनी पड़ी तो हमें मंजूर है, लेकिन ये जो शहर में चल रहा है इसको हम बंद करा देंगे। यही कारण है कि अब आमरण अनशन है। क्या लगता है, टूटेगा अनशन? 122 घंटा से 26 जनवरी को 11:55 से बाबा राव भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय कुमार तिवारी जी हजारीबाग की आम जनता को लेके आमरण अनशन पर ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक ये पांच डिमांड इनका नहीं है, ये आम आवाम का है। आप देखते होंगे विगत दिनों में बड़का गांव और केरेडारी में कोयला का हाईवा से लोग मर जा रहे हैं, तो पब्लिक कंसर्निंग रोड पर क्यों, जब वहाँ पर एनजीटी का आदेश है फैनबेल्ट के माध्यम से कोयला ढोने का, किसको लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, उसके विरोध में ये सोए हुए हैं। अब आए दिन हजारीबाग में आप देख रहे हो कि जगह जगह लॉटरी का धंधा हो रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे अफीम का शिकार हो गए, ड्रग्स का शिकार हो गए। इसको कौन रोकेगा, किसकी जिम्मेवारी है? भवन निर्माण विभाग में ई टेंडर होता है, लेकिन आखिर में क्या ऐसा है कि सेटिंग करके दे दिया जा रहा है? ये देखने का निजी स्कूल है। रीएडमिशन क्यों होता है? रीएडमिशन तो नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रावधान है, तो उस प्रावधान को लागू करना है। कुछ अधिकारी आरएसएस और भाजपा के मानसिकता के हैं, जो हमारे हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वैसे अधिकारी को हम बदनाम करना नहीं देंगे, इसीलिए हम लोग उनको सीधा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। जिला परिषद की बिल्डिंग में आपने खास जो जमीन है खास महल का, उसको आपने लीज नहीं, सब लीज पर दे दिया। खास महल का जमीन सब लीज नहीं होता है, किसी को आप दिए रेंट पर तो दूसरे को रेंट पर थोड़ी ना रख सकता है। ये सब बातों को रखने के लिए हमारे संजय कुमार तिवारी जी अनशन में बैठे हुए हैं। कल एक टीम आई थी हमारे एसडीओ और सीओ सर का, बात हुई, लेकिन वार्ता किसी तरह संपूर्ण नहीं हो सकी। इनका कहना है कि जब तक हमारी सांस है तब तक हम ये अनशन करेंगे। अगर डिमांड हमारा पूरा होगा तो हम अनशन तोड़ेंगे, और हमारा डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। देख सकते हैं जो 5 डिमांड है बताया उन्होंने, अगर वो पूरा नहीं हो तो अनशन नहीं तोड़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं हम लोग। संजय तिवारी जी जो 5 दिन से यहाँ पे हैं, और स्थिति जो है 5 दिन से खाया हुआ कुछ नहीं। हाँ, ना खाना खाए हैं ना पानी पिए। इनका बीपी एकदम फ्लक्चुएट कर गया है, और रात को भयानक इनको ठंडा भी लग रहा था, बहुत चक्कर भी आ रहा था। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये जवाबदेही कहीं न कहीं प्रशासन की है। तो देख सकते हैं 5 दिन से ना खाया ना पिया, और स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। संजय कुमार तिवारी आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, और 26 तारीख को ही बैठे थे, और आज 30 तारीख हो गया है। अब देखना यह है कि क्या इनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं। ये हम लोग जो खड़े हैं अभी हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास 5 दिनों से इनका जो तंबू है, धीरे धीरे इनसे मिलने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो लगातार आते रहते हैं, यहाँ पे कुर्सी लगा है, बैठते रहते हैं। लेकिन माहौल यही है कि 5 दिनों से एक कार्यकर्ता जो है अपने टीम के साथ अनशन में बैठा है, और उनके जो मुख्य डिमांड है वो हजारीबाग वासियों के हित में जो डिमांड है वो डिमांड है। जैसे ये बहुत सारे कॉमन डिमांड है, लेकिन कुछ जो है स्पेसिफिक डिमांड है। जैसे हॉस्पिटल को लेकर डिमांड है, इनकी स्पेसिफिक डिमांड है। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के फीस को लेकर वो स्पेसिफिक डिमांड्स है। केरेडारी में जो रोड है उसको लेकर, कोल वाला जो रोड होता है जो कोयला लेके जाता है डंपर, उसको लेकर स्पेसिफिक डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स पे जो है वो चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो। देखना ये है कि आज 5 दिन हो गया है, आगे कितना दिन तक ये अनशन चलता है, और संजय कुमार तिवारी जी के निवेदक में ये अनशन चल रहा है।